मेरा नाम कौनिश है। मैं वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं पेशे से वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता हूँ काफ़ी ईयर से। और मैं वर्तमान वेस्ट बंगाल ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर हूँ। मैं बेसिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लेके मैं काम करता हूँ और मैं खुद एक ट्रांस मैन हूँ। जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करता हूँ वो बहुत ही एक छोटा-सा जगह है जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर इस वर्ड से ही किसी को पता नहीं है कि ट्रांसजेंडर क्या है। लेकिन हालाँकि मुझे घर में कभी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि घर में मुझे कभी भी किसी ने भी रोका नहीं, टोका नहीं कि आप ऐसे रहो, आप ऐसे बिहेव करो, आप ऐसे कपड़ा पहनो। तो ऐसा कुछ भी मेरे घर में नहीं था। लेकिन स्कूल लाइफ़, वहाँ पे साड़ी भी पहनना पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत दिक्कत था। लेकिन मेरा जब कॉलेज टाइम आया तब मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम कोई यूनिफ़ॉर्म मेरा नहीं था। जब तक मैं कॉलेज कर रहा होता था तब तक भी मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे अभी भी याद है कि 2009 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2012 का एंड नवंबर दिसंबर टाइम में फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा था कोलकाता में, कम्युनिटी फ़िल्म फेस्टिवल। इवन मुझे कम्युनिटी भी पता नहीं था अच्छा कि हमारा कम्युनिटी एक अलग है। तो फ़िल्म फेस्टिवल में मैंने पहली बार मुझे पता चला कि मैं एक ट्रांसजेंडर मैन हूँ। और वो खुशी मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि मतलब आफ्टर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा आइडेंटिटी क्या है। ट्रांस मैन हूँ, मैन है उसमें, अच्छा, तो फिर मैं ट्रांस मैन हूँ। 12 या 13 में मैंने पहला बार मैं फ़िल्म फेस्टिवल में आया था। उसके बाद 2015 में मैं फिर से फ़िल्म फेस्टिवल में आया और उस दौरान इनसे मेरा मुलाकात हुआ फर्स्ट टाइम। उससे पहले हम लोग फ़ोन में और टेक्स्ट में बात करते थे। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैंने इनको बोला था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। हमारा कोई रिलेशनशिप का कुछ प्लान, कोई कमिटमेंट, ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोचता था उस टाइम में। क्योंकि कम्युनिटी में इतने रिश्ते हम लोगों ने टूटते हुए देखा था, है ना। ये दोस्ती बरकरार रहे, यही बढ़िया। लेकिन 2015 में 26 नवंबर को हम लोग मिले और मिलने के बाद इट वाज अ बूम। और हम लोग बहुत दिन से, मेरा जैसे मुझे पापा बनना था। और मैं पहले दिन ही हम लोग जब भी बात करते थे तो मैंने उनको बोला था कि मुझे बहुत बच्चे पसंद है, मुझे पापा बनना है। तो फिर हमने सोचा हाँ, अभी हम लोग जिस मकाम पे है शायद हम लोग रेस कर सकेंगे। थोड़ा इधर उधर होगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन फिर भी वी विल डू आवर बेस्ट। फिर जनवरी 2020 उनका जन्म हुआ और फिर वो हमारे घर में आए। हालांकि उस दौरान कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो मैं तो उस टाइम ट्रेन बंद के कारण से मैं 1 साल शायद मैं आ ही नहीं पाया, मैं देख ही नहीं पाया अपने बच्चे को। वीडियो कॉल के दौरान ही मैं देखता था। तो जैसे कि भारत में ट्रांस लोगों के लिए अडॉप्शन बहुत मुश्किल चीज़ है अभी तक। देयर इज़ नो लीगल ऑथेंटिसिटी और एफिलिएशन। तो हम लोगों ने अपने मेरे कज़न को, बच्चे को हम लोग अडॉप्ट किए हैं। जैसे कि हमें मालूम था कि मेरा बच्चा डाउन सिंड्रोम है। जब मेरे कज़न का अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ था तो कॉम्प्लिकेशंस वे सीन ओवर देयर। डाउन सिंड्रोम का हर एक बच्चा अलग होता है, जेन्युइन होता है, हर एक का एसोसिएशंस अलग होते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज का टाइमिंग अलग होता है। तो हम लोगों में आज हम बोल सकेंगे कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि बाबू कल चलेगा, बाबू कल बोलेगा। वो पापा, वो इनको बुलाता है पापा, हमको बुलाता है बाबा। मम्मा नहीं बोलती है ना। एंड आई एंजॉय दिस। पेरेंटहुड का कोई जेंडर नहीं होता है। जैसे कि मैं पहले बोल रहा था ना कि मुझे पापा बनना था, लेकिन अभी जब मेरे बच्चा मुझे भी पापा बोलते हैं, इनको बाबा बोलते हैं, इनके मामा को भी बाबा बोलते हैं, तो अभी समझ में आता है कि अच्छा, एक बच्चे के लिए कोई जेंडर मायने नहीं रखता है, उनके लिए सब एक ही है। मैं सोचती हूँ मैं होम स्कूल करूँगी, क्योंकि जो सीख मैं सिखाऊंगी वो कोई स्कूल नहीं करेगा, स्कूल बुलिंग करेगा, जो हमारे साथ हुआ था। हम लोग एक बार डॉक्टर के पास गए थे फर्स्ट टाइम। तो फिर डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर हम लोगों को देख के उनको समझ में आ गया कि बच्चा
अडॉप्टेड हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ उस टाइम जब डॉक्टर ने हमें बोला कि अब अडॉप्ट ही किए तो क्यों ना आप अच्छे वाले बच्चे लेते। बहुत खराब लगा था। तो हम लोग सोच में पड़ गए कि अच्छे वाले बच्चे मतलब क्या है। अपना शायद उस टाइम में डॉक्टर को बोले कि हम लोग बस आए ट्रीटमेंट के लिए, कि आप बताइए कि इनका जो भी इश्यूज है वो कैसे क्या ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या लिए, अच्छा लिए बुरा लिए, वो हमारा है, हमारा बच्चा है, हम वो समझ लेंगे। रिसेंटली ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक बच्चा और उनकी मम्मी था, तो कायरा उनसे मिलना चाह रहा था, उनसे बात करना चाह रहा था। तो एक दो बार तो उनकी मम्मी अलाउड किए उनके बच्चे को, ठीक है हाय बोलो बाय बोलो। फिर कायरा तो उनसे मतलब दोस्ती करने के लिए एकदम टूट पड़ा। तो उनके मम्मी को शायद थोड़ा टाइम के बाद उनको मम्मी को शायद लगा कि ये बच्चा जो है शायद सो कॉल्ड उनके बच्चे के जैसा नहीं है। फिर मैंने देखा कि वो बच्चे को लेके बहुत दूर चला गया, हालांकि उनका हमारे साथ ही रहना था, लेकिन वो बहुत दूर चले गए, जो देख के मुझे बहुत ख़राब लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, हम लोगों में से हम लोग बहुत इनफ है उनके लिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाए हम लोग, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि क्योंकि उनका एक मतलब हेल्थ इश्यूज हुआ था और उसको लेके हम लोग बहुत सफ़र हुए थे। I was in the hospital with Kaira. निमोनिया हो गया था उसको। तो हम लोग दर के ठोकरे खा रहे थे उस टाइम हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनका PICU बोलते हैं ना उसको, PICU का ज़रूरत था, क्योंकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना लो हो गया था, कम हो गया था। फिर हम लोगों ने एक कोलकाता का ही एक बहुत ही नामी हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करवाए, और मैंने वहाँ पे फादर में अपना नाम लिख दिया और मदर में इनका नाम लिख दिया था। और इसके बाद हम लोग अभी हंस रहे हैं इसको बोल के, लेकिन उस टाइम में जो फेस करना पड़ा मुझे, क्योंकि अपना अंदर थी, उनको कुछ पता नहीं था और मैं उनको बोल नहीं पा रहा था पहले कि ऐसा कुछ चल रहा है। फिर फॉर्मेलिटीज़ ऐसा हो रहा था कि मैं तो लिख दिया, और जब वहाँ से जाके देखे कि अपर्णा है मदर, तो उन्होंने मुझसे मांगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, या तो आपका लीगल पेपर्स दीजिए, या तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए, कुछ भी दीजिए, क्योंकि मैं ट्रांसमैन हूँ और ये ट्रांस वुमेन है, तो हम लोग उस हिसाब से लीगली मैरिज नहीं कर सकते हैं अभी भी। और सबसे बड़ा बात जो है कि हम लोग जब एक बच्चे का तबीयत इतना ख़राब है और उनको लेके जगह जगह में घूम रहे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली कोई डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करेंगे कि हमारा क्या लीगल पेपर्स है, हमारा घर में रहेगा, हमारे पास तो नहीं रहेगा। और उस टाइम शायद रात 11-12 बजेगा या उससे भी ज़्यादा होगा। उस टाइम वो लोग बोल रहे थे नहीं, हम लोग किसी भी तरह के हम लोग इनको नहीं रखेंगे, एडमिट नहीं करेंगे। फिर हम लोग मैं रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सुबह तक का मोहलत दे दीजिए, मैं सुबह में हमारा घर में है और घर हमारे यहाँ से बहुत दूर है, और हमारा कोई पेरेंट्स या कुछ भी हमारे साथ नहीं है कि जिसको मैं फ़ोन करूँगा वो लाएगा, क्योंकि घर का चाबी भी मेरे पास है। लेकिन वो सुन नहीं रहा था। फिर मैंने अपर्णा को जाके बोला कि आप देखो, क्योंकि मेरे बात मैं इतना पोलाइटली बोल रहा हूँ, इतना अच्छे से बोल रहा हूँ, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बोला अथॉरिटीज से मुझे बात करना है। मैं बोला व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू, मैं बच्चा चोरी करके यहाँ खर्चा करने लाऊंगी? आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। एक बच्चे को जहाँ दूसरे तीसरे हॉस्पिटल, उसका भी मैं कागज़ दिखा रही हूँ आपको कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। एक तो PICU नहीं खाली था, दूसरा हॉस्पिटल जो स्टेट रन है, गवर्नमेंट रन है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उन्होंने जवाब दे दिया, बोले हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के पास हम लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। तो हम लोग खर्चा करने के लिए एक 5 स्टार हॉस्पिटल में लेके आएंगे? आपका तो बिजनेस है, मेरा तो बिजनेस नहीं है, और मेरे पास कोई कागजात भी नहीं है, लेकिन माँ मैं ही हूँ। अगर आपको रखना नहीं है, वो भी आपको बोलना है, बहुत हलचल होगा। और वो हलचल हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम बच्चे को, एक बीमार बच्चे को लेके आए हैं। आई सिंपली वॉन्ट ट्रीटमेंट एट माई कॉस्ट। मैं आपसे सब्सिडी नहीं मांगी हूँ, कोई इंश्योरेंस क्लेम का पेपर नहीं लाई हूँ, कुछ नहीं लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है यहाँ। फिर थिंग्स वर ओके। तो ये चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस रहेंगे। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं उसको भगाए कैसे। भाग मिल्खा भाग, भागेगा जिस दिन, उस दिन तो रुकेगा नहीं।
इतना I know. It's good. It's excellent. It's superb to be a parent to a child.